प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि वह ब्रह्म कौन है जिसके लिए श्री कृष्ण चंद्र जी का संकेत है। आप लोग ये जानिए कि वह ब्रह्म कौन है। इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं कि वह ब्रह्म कौन है जिसके बारे में श्री कृष्ण चंद्र जी का संकेत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी को कहा कि जो पुरुष मेरी शरण होकर के जरा मरण से छूटने हेतु यत्न करता है, वह पुरुष, वह भक्त, वह योगी, वह साधक उस ब्रह्म को जानता है, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उस ब्रह्म तक पहुँच कर लेता है, उस ब्रह्म को पा जाता है। इसके बाद अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में, यानी जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने ऐसा कहा कि जरा मरण से छूटने के लिए जो यत्न करता है वह उस ब्रह्म को पा लेता है, ऐसा कहने के उपरांत अर्जुन जी ने श्री कृष्ण चंद्र जी से पूछा गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में कि वह ब्रह्म कौन है। ऐसा प्रश्न पूछने पर श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी से कहा कि वह ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। संस्कृत के श्लोक में उसके लिए अक्षर ब्रह्म परमम, अक्षर ब्रह्म परमम शब्द का प्रयोग करके उन्होंने कहा कि वह ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है, वह ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। वह का प्रयोग दूसरों के लिए होता है। श्री कृष्ण चंद्र जी के मुखार बिंद से उच्चारण हुआ कि वह ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है जो जरा मरण से छूटने के लिए आराधना करता है मेरी शरण होकर। वह है साधक, वह भक्त, वह पुरुष उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसके बारे में ही कहा कि वह ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। जबकि सारा जगत राम एवं कृष्ण की भक्ति में, राम एवं कृष्ण के भजन में भूला हुआ है। मानव, दानव, असुर, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग इत्यादि जो भी योनियां हैं, वे सारे के सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि में भूले हुए हैं। जबकि श्री कृष्ण चंद्र जी के ही मुखारबिंद से पता चलता है कि वह ब्रह्म कोई और है, जिसके बारे में कहा गया कि वह साधक उस ब्रह्म को जानता है, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यहीं से सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म कोई और है, कोई दूसरा है जिसको हम लोग नहीं जानते। मानव, दानव, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग इत्यादि कोई भी नहीं जानते। तब तो श्री राम और कृष्ण के भजन में सारा जगत भूला हुआ है। अगर हम लोग जानते और भी अन्य योनियां हैं, वे लोग जानते, तब तो जरूर ही उस ब्रह्म का भजन करते। तो जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि मेरी शरण होकर जरा मरण से छूटने हेतु जो यत्न करता है वह उस ब्रह्म को पा जाता है। तो इसी श्लोक से सिद्ध हो जाता है, इन्हीं वाक्यों से सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में ब्रह्म कोई और है।
यानी श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है। लोगों ने अज्ञानवश श्री कृष्ण जी को, राम जी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया है, पर वास्तव में कृष्ण की वाणी से ही सिद्ध हो रहा है कि वास्तव में परम अक्षर ब्रह्म कोई और है, जिसको पाने के उपरांत मानव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है, 84 में भटक से मुक्त हो जाता है, उस परम धाम को पा लेता है, जो वास्तव में उस ब्रह्म, उस परमात्मा का लोक है। उस लोक में जीवात्मा पहुंच जाता है, फिर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसी गीता में उस परमात्मा के लिए शांत ब्रह्म, उस ब्रह्म के लिए, उस परमात्मा के लिए शांत ब्रह्म का भी इस्तेमाल हुआ है भगवान श्री कृष्ण चंद्र के निज मुखार बिंद से। उन्होंने कहा है शांत ब्रह्म का भी, शांत ब्रह्म की भी चर्चा की है अर्जुन जी से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में जो वास्तविक ब्रह्म है कोई और है, जिसको हम लोग नहीं जानते। मानव, दानव, देवता, असुर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व कोई नहीं जानते। यही कारण है कि हम लोग राम और कृष्ण के भजन मात्र में खोए हुए हैं। तो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में अक्षर ब्रह्म परमम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी वह ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल MS सत्यम SR वर्ल्ड और दूसरे में हमारे चैनल सत्यम SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि वास्तव में ब्रह्म कृष्ण जी हैं कि कोई और हैं। इसकी जानकारी आप लोग को हो जाएगी कि वास्तव में ब्रह्म कृष्ण नहीं कोई और हैं।